ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा शूलं मुसुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तोष्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। शिव शंकर मीशानां द्वादशं त्रिलोचनम् उमा सहितं देवं शंकरं प्रणमाम्यहम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बद्रीनारायण धाम की जय। केदारनाथ महादेव की जय। वृंदावन धाम की जय। उत्तराखंड धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मन वाणी और कर्म को पवित्र करते हुए बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने मन को ले चले।
बाबा विश्वनाथ की कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे ऊपर बनी रहे और ऐसे ही हमको बार बार भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता रहे। आइए सभी लोग बड़े भाव से प्रेम पूर्वक हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी विश्वनाथ, सभी का बड़े भाव से प्रेम पूर्वक शरण है आपकी।
ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा डमरू है, नाद ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा डमरू है, नाद ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा डमरू है, नाद ब्रह्म स्वरूप है। तेरे संग में गौरा विराजती, हम सब शरण है आपकी। तेरे संग में गौरा विराजती, हम सब शरण है आपकी। शंकर भगवान की। बड़े भाव से आसूल पाणी नमो नमः, कैलासवासी नमो नमः। आसूल पाणी नमो नमः, कैलाशवासी नमो नमः। नटराज राज नमो नमः, शूलपाणि नमो नमः। नटराज राज नमो नमः, फूल पाणी नमो नमः। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब शरण है आपकी। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब शरण है आपकी। भोलेनाथ जी केदारनाथ जी, हम सब शरण है आपकी। भोलेनाथ जी केदारनाथ जी, हम सब शरण है आपकी। 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ
कोटि कोटि वंदन करते हुए इस देवालय में विराजमान समस्त देव विग्रहों के प्रधान स्वरूप देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंडप पर आवाहित 33 कोटि के देवताओं को प्रणाम। आचार्य वर्ग, विद्वत वर्ग, समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। सन्मुख बैठी भक्तिमती माताएं, रसिक जन, श्रोता बंधुओं, आप सभी का द्वितीय दिवस की कथा में हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन एवं जय जय श्री राम। तो कल हमने प्रथम दिवस की कथा श्रवण की। भागवत जी के महात्म्य की हम चर्चा कर रहे हैं। सभी ने कल की कथा में खूब आनंद लिया, खूब गोते लगाए। यह भागवती गंगा आज बहते बहते हमारे इस विपिन गार्डन में आई। विपिन गार्डन के इस प्राचीन शिव मंदिर में बहुत सुंदर आप सभी के अथक प्रयास से यह आयोजन हो रहा है। भगवान की कृपा स्वरूप आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने कथा के महात्म्य को जाना, किस प्रकार भागवत की कथा होती है, भागवत कथा से क्या हमको पुण्य प्राप्त होते हैं। भागवत शब्द का अर्थ हमने जाना, भगवान के स्वरूप का हमने, उनका जो लक्षण था, स्वरूप लक्षण, उसके बारे में जाना। और भागवत कथा ही हमको अपने जीवन में किस प्रकार हम सदाचार करें, सद आचरण करें, कैसे हम अपने बालकों को संस्कारवान बनाएं, यह भागवत कथा ही हमको सिखाती है। भागवत कथा हमको सिखाती है जो हमारे दिन की शुरुआत होती है, किस प्रकार से हमको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सभी को पता है, प्रातःकाल जब हम उठते हैं, सर्वप्रथम हमारा जो कार्य, दोनों हाथ अपने ऐसे आगे करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? अपने हाथों का दर्शन करते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं बैठे हुए जो सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पहला नियम होना चाहिए। प्रातःकाल जब हम उठे, सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करें, क्योंकि कर बोलते हैं हाथ को। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास। कराग्रे वसते लक्ष्मी, जो मध्य का भाग है, कर मध्य सरस्वती, जो मध्य का भाग है, इसमें मां सरस्वती का निवास है। कर मूले तु गोविंदा, ये जो मूल का भाग है, इसमें साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। और प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? प्रभाते कप दर्शनम। क्या? सबसे पहले उठना बाद में है, पहले चाहिए। कब का दर्शन हो रहा है, कर दर्शन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए कथाएं हमको सिखाती हैं। कथा हमको इसीलिए बार बार श्रवण करनी चाहिए कि जैसे मोबाइल होता है, अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाए तो क्या होगा? उसमें फोन भी नहीं आएंगे और फोन भी नहीं होंगे। तो अपने मन के रिचार्ज के लिए बार बार हमको कथाओं का श्रवण करना पड़ता है। ज्ञान तो हम सभी को है,
लेकिन क्या हो जाता है? विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार से हमारे हाथ की महिमा, हमारे दान की महिमा, हमारे मुख की महिमा, हमारे चरणों की क्या प्रधानता है, सभी को पता है। लेकिन आज पुनः उसको रिचार्ज करें। कहते हैं मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञानम्, चरणों पवित्रं यदि तीर्थगमनम्, हस्तो पवित्रं यथा दान पुण्यम। कहे हमारे मुंह की सार्थकता तभी है जब हमारे मुख में भगवान का नाम हो। मुखम पवित्रम यदि राम नामम। और हमारे हृदय का महत्व तभी है जब उसमें भक्ति हो, जब उसमें ब्रह्म ज्ञान हो। हमारे चरणों की सार्थकता तभी है जब अपने घर से उठ करके प्रातः काल एक लोटा जल लेकर के भगवान को हम अर्पित करें। अपने चरणों से, अपने पैरों से चल करके क्या करें? तीर्थ यात्रा करें। चरणों की सार्थकता तभी है। और हाथों की सार्थकता कब है? यदि दान पुण्यम। भगवान की कथा हर कोई करा सकता है। आज के समय में सभी लोग इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह पर्सनल भागवत कथा करवा सकते हैं। लेकिन भागवत की कथा कब होगी? जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो। वह पैसा आपका दाएं बाएं लग जाएगा, वह पैसा आपके वकीलों के पास लग जाएगा, डॉक्टरों के घर भर जाएंगे, लेकिन भागवत की कथा नहीं हो पाएगी। भागवत की कथा हम जब ही कर सकते हैं या जब ही सुन सकते हैं जब हमारे ऊपर क्या है? प्रभु की कृपा हो। दान हम तभी कर सकते हैं जब परमात्मा हमको प्रेरणा देते हैं। परमात्मा ने हमारे हृदय में ऐसे विचार नहीं डाले। आपके पास करोड़ों हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे, उसमें से आप 10 रुपए नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है? हमारे शरीर की सार्थकता तभी है, हाथ से लेके, पांव से लेकर के, कान से लेकर के। कान दिए हरि भजन सुनन को, मुख से कर गुणगान। भगवान के भजन सुनने के लिए परमात्मा ने हमको कान दिए। यह कान हमको इसलिए नहीं दिए हैं कि गली में जो लड़ाई हो गई, चलो देखते हैं बालकनी से सुनो कान लगा करके क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहां पर प्रभु की चर्चा हो रही हो, हमारा ध्यान वहीं पर जाना चाहिए। ध्यान कब जाएगा? जब हमारे हृदय में भगवान होंगे। कथा हमको सिखाती है कि हमको किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबको कई बार मैं यहाँ पे पूजा में बताता हूं, लेकिन बार बार क्या है? भूल जाते हैं। हमको किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है यह भी ज्ञात नहीं है। इसलिए कथा में बैठ करके हमारा ज्ञान पुनः क्या हो जाता है? जागृत होता है। एकम चंड्या रवो सप्ता तिसरश्च विनायको चतुर्नारायणो चैवा शिवस्यार्ध परिक्रमा। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, बोलो जगदम्बा मैया की।
तो इस प्रकार हमको भगवती की एक परिक्रमा करनी चाहिए। क्या? देवी की किसी भी मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, सिर्फ एक परिक्रमा करो भगवती की। एकम चंड्या रवो सप्ता। और भगवान सूर्य की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 7। अब बोलोगे भगवान तो ऊपर, हम परिक्रमा कैसे करें? तो आप जहां पर भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे हो, अर्घ्य दे रहे हो, दाएं हाथ की तरफ से वहीं पर 7 बार घूम जाओ। क्या हो गई? भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा हो गई। तिसरस्य विनायको। और भगवान गणेश की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 3। जब भी आप सिद्धि विनायक जाओ, भगवान गणेश जी के मंदिर में जाओ, तो भगवान की 3 परिक्रमा करके अवश्य आओ। तब जाकर के आपकी यात्रा की क्या है? सार्थकता है। भगवान नारायण के कभी मंदिर में जाओ, कितनी परिक्रमा? भगवान नारायण की 4। भगवान नारायण की हमको क्या है? 4 परिक्रमा करनी चाहिए। चतुर्नारायणो चैवा। और भगवान शंकर की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए? बताओ। 11, 15। हाँ, तो भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है। कैसे? जहां भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, जो जलाधारी होती है, जहां से जल गिरता है, उसको हमको लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारे पुण्य है वह क्षीण होते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या है? ध्यान रखना है कि जब भी हम यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो हमको कितनी परिक्रमा किस प्रभु की करनी है, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। अच्छा, अब कथा की ओर लौटे। कल की कथा कहां तक हुई थी? सभी लोगों ने कल कथा सुनी? किस किसने सुनी? हाथ खड़े करें। सबने सुनी? तो ये बताओ कल की कथा कहां तक हुई थी? कहां पर कथा विराम हुआ? जोर से। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली। लो, आपको आज जो भगवान को प्रसाद चढ़ा था ठाकुर जी का, ये आपके लिए। देखो, ये है भगवान की कृपा। कथा सभी सुनते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक कौन सुन रहा है, ये महत्व है। कथा का महत्व तभी है कि जब हम उस कथा को अपने हृदय में उतारें। तो कल हमने कथा श्रवण की कि किस प्रकार सनकादि जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, उन्होंने हरिद्वार में कथा का आयोजन किया। महारानी भक्ति को नारद जी ने वचन दिया था कि जब तक मैं तुम्हारे पुत्रों को जब तक मैं स्वस्थ न करवा दूं, इनकी वृद्धावस्था दूर न करा दूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा। और हरिद्वार में कथा हो रही थी, और पहले ही दिन की कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी वृंदावन से चल करके अपने पुत्रों के साथ में हरिद्वार पहुंची। और हरिद्वार में जैसे ही पहुंची, वहां पर नृत्य करने लगी और कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की। तो किस प्रकार से भक्ति महारानी हरिद्वार में पहुंचती हैं और पुनः उनके जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वह पुनः तरुण अवस्था में हो जाते हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विलासी। तरुण कहते हैं पुनः जवान हो गए, कौन? ज्ञान और वैराग्य। कैसे हुए? सिर्फ एक दिन की भागवत की कथा सुन करके। कल कहा था कि भागवत कथा क्या करती है? बूढ़ों को जवान कर देती है। तो अगर आप 7 दिन की कथा सुनोगे तो आप कितने जवान हो? यह महत्व है भागवत कथा का। तो नारद जी सनकादि ऋषि मुनियों से प्रश्न कर रहे हैं। जब एक दिन की कथा से इतना बड़ा प्रभाव हो गया, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, तो जो 7 दिन की इस कथा को सुनेगा उससे क्या लाभ होगा? तब सनकादि कह रहे हैं इस कथा से बड़े बड़े पापी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी जितने भी हैं, जो श्रद्धा पूर्वक एक बार इस कथा को सुन लेता है, वह क्या होता है? इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो नारद जी पूछ रहे हैं आपके पास में कुछ ऐसा उदाहरण है जिसने यह कथा सुनी हो और वह इस कथा से मुक्त हुआ हो? है आपके पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल? तो ना सनकादि कह रहे हैं हाँ नारद जी हैं। नारद जी इस कथा से कैसे कैसे दुराचारी पापाचारी मुक्त होते हैं उसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। सनकादि कह रहे हैं नारद जी से, कह रहे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञो न करो नंदिते। कहते हैं ये मानवा, संस्कृत शब्द है मानवाह, बहुवचन है। मानव, मानवा और मानवाह। एक मानव नहीं, 2 मानव नहीं, सभी मनुष्यों के लिए क्या बोला? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस मनुष्य में ने अपने जीवन में सदा पाप ही किए हो और पाप के अलावा कुछ न किया हो, वह इस कथा से मुक्त हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं कैसे पाप? तब सनकादि कह रहे हैं 5 प्रकार के जो पाप होते हैं, उग्र पाप जिनको बोलते हैं। कौन से? पंचोग्र पापम छल छद्मकारिणा क्रूरा पिचासा इव निर्दयास्या। पंचोग्र पापम छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशासा इव निर्दयास्या। ब्रह्मस्य पुष्पा व्यभिचार कामिना सप्ताह यज्ञो न कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञो न कलो पुनन्ति ते। कहते हैं 5 प्रकार के जो महापापी हैं, उस अगर वो यह भागवत कथा सुनते हैं तो उनका तारण हो जाता है। सबसे पहले ब्रह्म हत्या। अगर किसी ने गलती से ब्रह्म हत्या हो गई किसी से और वह प्रायश्चित करके विधि पूर्वक
भगवान की कथा श्रवण करे तो भगवान उसका तारण कर लेते हैं। दूसरा है मदिरा पान करने वाला। अगर वह भी इस कथा का श्रवण करे तो भगवान उसको क्या कर देते हैं, तार देते हैं। बोलो क्यों? क्यों कहा मदिरा पान? क्योंकि जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको अधिकार नहीं है भगवान की पूजा का। शास्त्रों में लिखा है प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं कि शाम को और सुबह आ गए भगवान का पूजन करने के लिए, नहीं स्वीकार करेंगे भगवान, कतई नहीं। स्पष्ट लिखा है मदिरा पान करने वाला कितना भी बड़ा भगवान का भक्त हो, भगवान स्वीकार नहीं करने वाले। हो सकता है उसके प्रारब्ध हो पूर्व जन्म के, जो अभी अच्छा चल रहा है। तीसरा बताया स्वर्ण की चोरी करने वाले। अगर किसी ने स्वर्ण की चोरी कर दी तो वो भी महापापी हो जाता है। चौथा बताया विश्वासघात करने वाले। मित्र एक मित्र पर बहुत विश्वास करता है, भाई दूसरे भाई पर बहुत विश्वास करता है, लेकिन अगर उसने उसके साथ में विश्वासघात कर लिया तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और पांचवा है परिस्त्रीगम। जिसकी कुदृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि खराब होती है, वह भी एक नंबर का पापी होता है। भागवत कह रही है, तो कह रहे हैं कि अगर यह सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का भागवत का श्रवण कर लेते हैं तो उनके यह सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब नारद जी पूछ रहे हैं कि हे सनकादियों, कोई उदाहरण तो दो, कैसा पापी? तब सनकादि कह रहे हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वं बोधवत्पद्म नामकं यथा वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परः। कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का क्या है, नगर है। अनुपम नाम का जो गांव है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, वहां पर सभी वर्णों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी हैं, प्रेम पूर्वक वहां पर रहते हैं। तो उसी गांव में एक रहते हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा सोतस्मात् विष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। कहते हैं कि जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं इतने विद्वान हैं कि उनको क्या कहा जाता है, द्वितीय भास्कर। उनके ज्ञान की चर्चाएं चारों दिशाओं में हैं। उनके समान ज्ञानी उस पूरे नगर में नहीं है। आत्मदेव जी जितने ज्ञानी हैं उनकी पत्नी ठीक उससे क्या है, विपरीत। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रेयसो बहुजल्पिका सुरुआग्रह कार्येषु कृपणः कलह प्रिया। कह रहे हैं लोकवार्ता रता क्रूरा। लोकवार्ता कहते हैं कि जिसको इधर उधर की बातें करना आता हो और जिसका मन इसी में ज्यादा लगा हो। पड़ोस में क्या हो रहा है, मैंने सुना पड़ोसियों की बहू काफी दिन से आई नहीं, पता नहीं क्या बात होगी। क्या है, पड़ोस में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है, लेकिन हमारे घर में क्या है यह उसको पता नहीं है। इन चीजों में उसकी ज्यादा रुचि होती है। प्रियसो बहुजल्पिका। जब तक किसी से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता। उसका एक नियम है कि रोज मेरे को पहले सुबह झगड़ा करना है और उसके बाद में घर में जाकर के नाश्ता करूंगी। ये नियम है उसका।
तभी जाकर के उसका भोजन पचता है। लेकिन एक खूबी है उसमें, क्या? सूरा चग्रह कार्येषु, अपने घर के काम के लिए वह क्या है? दक्ष है। घर का जो काम धाम करती है उससे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कलह प्रिय है, सिर्फ एक खूबी है कि घर के कार्य को बहुत अच्छे से करती है। आत्मदेव जी ज्ञानी है तो अपने मन को बहला लेते हैं, चलो इसकी तो आदत ही ऐसी है। अच्छा, पति पत्नी है, उतार चढ़ाव जीवन में सभी के लगा रहता है। एक नरम दल और दूसरा गरम दल। अगर नरम दल और गरम दल है तो गाड़ी चल जाती है, और दोनों ही गरम दल के हो गए तो चलेगी नहीं चलेगी। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे और गाड़ी गंगे माई की जय। तो इसलिए कथा हमको यह भी सिखाती है कि हमको क्या है, घर में सभी के उतार चढ़ाव है, झगड़ा भी होता है पति पत्नी का, लेकिन जब एक थोड़ा सा गुस्सा है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी गृहस्थ की गाड़ी है बहुत अच्छे से चलती है। आत्मदेव जी ज्ञानी है, यह समझते हैं तो वह अपने मन को बहलाते हैं। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ है, उनके जीवन में धन है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपदा है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? उनकी कोई संतान नहीं। इस बात को लेकर के आत्मदेव जी बहुत चिंतित रहते हैं और अपने पितरों को पूछते हैं कि मेरे बाद आपको जल देने वाला इस धरती में कोई नहीं रहेगा। कई लोगों को लगता है कि हमारी संतान नहीं है, तो फिर हमारा जीवन क्या होगा, किस प्रकार से होगा? तो आत्मदेव जी वही सोच रहे हैं कि मेरे बाद हमारे पितरों को जल कौन देगा। आत्मदेव जी रोज इस बात से बड़े परेशान रहते हैं, और एक दिन इतने परेशान हो गए कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज मैं आत्मदाह कर दूंगा, और वह घर से बिना बताए जंगल की ओर चले गए। आत्मदेव जी जंगल में गए, एक कुएं के सामने जाकर के बैठ गए। सोच रहे थे कि इसमें आज मैं क्या कर दूं, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। इतना सोच ही रहे थे कि एक संत वहां से गुजरे। संत ने देखा दूर से ब्राह्मण है, रो रहा है। संत के मन में आया कि हो सकता है ब्रह्म चिंतन में रो रहा हो, भगवान की भक्ति में रो रहा हो। जाता हूं पास जाकर के पूछता हूं। और संत कहने लगे, कथम रोदेस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत आत्मदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी संत से कह रहे हैं कि महाराज मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी कोई संतान नहीं है, और इसलिए भी मेरे को ज्यादा दुख होता है कि मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन अर्पण करेगा। इस बात का मेरे को बहुत दुख है। संत सोचने लगे कि मैंने सोचा ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान चिंतन में डूबा होगा, इसलिए भगवान की याद उसको आ रही होगी, इसलिए रो रहा है। लेकिन मैं तो गलती से सवाल पूछ लिया, बेटे के लिए रो रहा है। संत ने समझाया कि हे आत्मदेव, बोला आपकी संतान हो भी जाएगी, क्या गारंटी है कि आपको संतान का सुख मिलेगा? है कोई? आत्मदेव जी समझा रहे हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने? लेकिन
राजा सगर को उनका सुख प्राप्त नहीं हुआ। आत्मदेव जी को संत कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी अपने पुत्रों का सुख नहीं देखा। कह रहे हैं कि उग्रसेन का जो बेटा है, एक बेटा हुआ उनका, कौन? कंस। लेकिन कंस ने क्या किया? अपने पिता को गद्दी से उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसने भी अपने बेटे का सुख नहीं देखा। तो क्या गारंटी है कि आपका बेटा हो जाए और आपको कल की डेट में वह सुख दे? आत्मदेव जी कह रहे हैं, हे संत जी, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे भी है, आप ऐसा ज्ञान मेरे को मत दो, ये सब मैं जानता हूं। आप कहां ठहरे संत और हम ठहरे गृहस्थी। आप क्या जानो कि बेटे का सुख क्या होता है? जब बेटा छोटा है और जब छोटा होता है, जब पापा पापा बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। आप क्या जानो, आप तो ठहरे बाबा बैरागी। आत्मदेव जी नहीं माने, संत समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। आत्मदेव जी कह रहे हैं कि मुझको आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मेरी संतान हो जाए। संत कह रहे हैं कि हे आत्मदेव जी, मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचा। संत आत्मदेव जी को कह रहे हैं कि मैंने आपकी भाग्य की रेखाएं पढ़ ली है। आपके भाग्य में इस जन्म तो क्या, 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। अब आत्मदेव जी और दुखी हो गए।